जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको वियतनाम वॉर में लड़े ऑपरेशन हम्प की पूरी हिस्ट्री बताने की कोशिश करूंगा। आखिर कैसे 1200 वियतकॉन्ग की मिलिट्री को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की कंबाइंड फोर्सेस ने पहाड़ पर चढ़कर मारा और कैसे अमेरिकन इन वियतनाम में लड़े वॉर में शामिल हो गए। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है दोस्तों, बस लास्ट तक ज़रूर देखना। तो शुरू से शुरू करते हैं। ये बात शुरू होती है दोस्तों जुलाई 1954 से, जब वियतनाम में जेनीवा एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें वियतनाम का दो भाग बना, एक नॉर्थ वियतनाम और एक साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम को लीड कर रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हो चिन मिन, जिन्हें हम अंकल हो के नाम से भी जानते हैं। लेकिन साउथ वियतनाम में डेमोक्रेसी चल रही थी, जिसको डांग वैन मिल संभाल रहे थे। और अब नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम पे कब्जा करना चाहता था, लेकिन अमेरिका इसके खिलाफ था। वो कम्युनिज्म को बढ़ावा नहीं देना चाहता था। दोस्तों, अमेरिका साउथ वियतनाम का साथ देते हुए नॉर्थ वियतनाम के कम्युनिस्ट पार्टी को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन वो डायरेक्टली इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो सकता था। इसलिए अमेरिका ने कहा कि नॉर्थ वियतनाम के शिप्स हमारे शिप्स पर हमला करेंगे, जिसे वो गल्फ ऑफ टॉन्किन इंसिडेंट का नाम देते हैं। समय था अगस्त 1964 और इसलिए अमेरिका अपनी मिलिट्री साउथ वियतनाम में उतार देता है, ताकि वो साउथ वियतनाम के साथ मिलकर नॉर्थ वियतनाम के कम्युनिस्ट को ख़त्म कर सके। लेकिन दोस्तों, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि गल्फ ऑफ टॉन्किन इंसिडेंट एक्चुअली में हुआ ही नहीं था। वो खुद अमेरिका ने साजिश कराई थी, ताकि उसको बहाना मिल सके साउथ वियतनाम में अपनी मिलिट्री उतारने का। दोस्तों, अमेरिका अकेले नहीं था, साउथ वियतनाम में उसके साथ ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था और दूसरी तरफ नॉर्थ वियतनाम पूरी तरह से तैयार था। साथ ही साथ वियतकॉन्ग मिलिट्री गोरिल्ला वॉरफेयर में माहिर थी और वो वियतनाम के एरिया से भी बहुत ही अच्छे से वाकिफ थे। दोस्तों, उस समय वियतनाम के इलाका में आपको ज़्यादातर दलदली इलाका और घने जंगल देखने को मिलते थे और अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियंस की मिलिट्री को वियतनाम के एरिया के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। और जब वॉर स्टार्ट हुआ तो अमेरिकन सोल्जर्स वियतनामी सोल्जर्स के सामने कमज़ोर पड़ रहे थे। दोस्तों, अमेरिका की पब्लिक भी वहाँ की सरकार पे दबाव डाल रही थी कि वो इस वॉर में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट ने इन सबको इग्नोर करते हुए 5 नवंबर 1965 को ऑपरेशन हम्प स्टार्ट किया। दोस्तों, अब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की कंबाइंड फोर्सेस ने ऑपरेशन हम्प स्टार्ट किया नॉर्थ वियतनाम के खिलाफ। इस ऑपरेशन में पहला कॉन्फ्लिक्ट होता है ऑस्ट्रेलियन ट्रूप्स और वियतकॉन्ग के बीच, जो कि गैंगटोई टाउन में लड़ी गई थी। हिस्ट्री में इस कॉन्फ्लिक्ट को हम बैटल ऑफ गैंगटोई के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, इसके बाद इन कंबाइंड फोर्सेस ने ऑपरेशन हम्प का मेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट किया, जिसमें वो ये चाहते थे कि वियतकॉन्ग ने जो भी एरिया ऑक्यूपाई किया है वो उन सारे एरिया को अपने कैप्चर में करके सिक्योर करें। और 2 बटालियन निकलती है कंपनी बी और कंपनी सी के नाम से, लेकिन इन्हें अपने दुश्मन के लोकेशन का कुछ अंदाज़ा ही नहीं था। फिर कंपनी सी बढ़ती है हिल 65 की तरफ और कंपनी बी बढ़ती है हिल 78 की तरफ। और दोस्तों, हिल 65 पे पहले से ही वियतकॉन्ग मिलिट्री छिपी हुई थी। कंपनी बी और कंपनी सी 8 नवंबर को सुबह 6 बजे निकल जाते हैं और वो पहाड़ की ऊंचाई की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी अपने दुश्मन के लोकेशंस का पता नहीं था। लेकिन जब वो उन हिल्स के पास पहुंचते हैं, तभी अचानक से वियतकॉन्ग की मिलिट्री ने ताबड़तोड़ फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री पे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उन हिल्स पे 1200 वियतकॉन्ग की मिलिट्री छिपी हुई थी और अमेरिकन सिर्फ 400 थे। दोस्तों, वियतकॉन्ग ऊंचाई के कारण इजीली फायर कर रहे थे एज कम्पेयर टू अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियंस। लेकिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की कंबाइंड फोर्सेस ने बहुत ही मुश्किलों के बाद वियतकॉन्ग मिलिट्री को उस हिल्स से भगा दिया और उन हिल्स पे अपना कब्जा कर लिया। और दोस्तों, 8 नवंबर के पूरे दिन ये कॉन्फ्लिक्ट चलने के बाद इन कंबाइंड फोर्सेस की विक्ट्री होती है। हालांकि इस कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका के 49 सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं और सिर्फ अमेरिका कहता है कि उन्होंने वियतकॉन्ग के 430 सोल्जर्स को मार गिराया। दोस्तों, ये वियतनाम वॉर का सिर्फ एक छोटा सा ऑपरेशन था। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको वियतनाम वॉर पे और भी वीडियोस चाहिए होगी तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।